शोर। एक जहाज में किनारे से 12 किलोमीटर की दूरी पर एक छेद हो जाता है। समझने की कोशिश करेगा। जैसे भाई आपका समुद्र है, ठीक है भाई, ये समुद्र है। अब समुद्र में जहाज चल रहा है, ये यहाँ पे जो है जमीन है, किनारा, किनारे से 12 किलोमीटर की दूरी पर एक जहाज में जो है छेद हो गया। तो भाई ये जहाज है, काफी बड़ा जहाज है ये, ठीक है बच्चों। अब इसमें बेचारे जहाज में छेद हो गया। जब छेद हो जाएगा तो इसमें पानी भरने लगेगा। पानी भरने लगेगा तो इस जहाज में जो लोग हैं वो छटपटाने लगेंगे, रोने लगेंगे। यही सवाल है माहौल समझ के क्वेश्चन का। डिस्पाइट द लीक द शिप इज एबल टू मूव टुवर्ड्स द शोर एट स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। रिसाव के बावजूद, इसमें छेद हो गया, पानी भरने लगा, पानी भरने के बावजूद भी जहाज 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किनारे की ओर चलने में सक्षम है। फिर भी यह जहाज 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किनारे की ओर चल सकता है, हालांकि इसमें पानी भर चुका है और पानी भर के इसमें ऊपर चढ़ने लगा, ठीक है भाई। However, the ship can stay afloat only for 20 मिनट। हालांकि ये जो जहाज है ये केवल पानी में 20 मिनट ही तैर सकता है। ये जो जहाज है पानी में केवल 20 मिनट ही तैर सकता है। 20 मिनट में जहाज डूब जाएगा और सारे लोग भगवान या नरक में चले जाएंगे, ठीक है। स्वर्ग में तो कौन ही जाता है। If a rescue vessel were to leave from the shore towards the ship and it takes 4 minutes to evacuate the crew and the passenger of ship। यदि बचाव जहाज को जहाज की ओर किनारे से छोड़ा जाता है। अब हीरो की तरह अक्षय कुमार गया है इस जहाज में लोगों को बचाने के लिए किनारे से। तो एक रेस्क्यू जहाज मेरे दोस्तों यहां से चला है इसको बचाने के लिए मेरे प्यारे भाई। एक रेस्क्यू जहाज, इसको बोलते हैं बचाव जहाज। किनारे से चला, वो क्या करेगा भाई, यहां पहुंचेगा इसके पास, इसके पैसेंजर को अपने जहाज में उतारेगा और उसको डूबने देगा। एक बचाव जहाज चला है सपोज एस की स्पीड से, 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। सवाल में बोला 4 मिनट का समय लगता है सारे पैसेंजर को और जहाज के जो क्रू होते हैं, जो जहाज के काम करने वाले लोग होते हैं, उनको इस जहाज से इवैक्यूएट करने में, भाई एक जहाज से दूसरे जहाज में धरने में भी तो समय लगेगा, तो 4 मिनट का समय लगता है। तो आपसे पूछा व्हाट शुड बी द मिनिमम स्पीड ऑफ रेस्क्यू वेसल। इस रेस्क्यू वेसल की या इस बचाव जहाज की मिनिमम स्पीड, न्यूनतम चाल क्या होनी चाहिए जिससे कि सारे लोगों को सेफली बचाया जा सके सफलतापूर्वक। इस बचाव जहाज को न्यूनतम कम से कम किस स्पीड से चलना चाहिए जिससे कि इस जहाज के सारे पैसेंजर को सेफली बचाया जा सके इसमें उतार के। अब बताओ कौन करेगा। सवाल को ढंग से पढ़ो, ठीक है भाई। तो मैंने मान लिया कि इसकी स्पीड होनी चाहिए बच्चों 10 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, ये जहाज 20 मिनट में डूब जाएगा, 4 मिनट का समय लगेगा इसके पैसेंजर को दूसरे इस रेस्क्यू वेसल में मिलाने में, उतारने में, इसके पैसेंजर को और इसके क्रू को इसमें उतारने में। तो यानी कि दोनों जहाजों को कितने मिनट में मिलना चाहिए, तो 20 में से 4 माइनस कर देंगे, 16 मिनट बाद इन दोनों जहाजों को एक दूसरे से 16 मिनट के बाद मिलना चाहिए। लॉजिक क्लियर हुआ। 16 मिनट में दोनों जहाज मिलेंगे, 4 मिनट के इसके पैसेंजर को उतार के यहां पे रख लेंगे और फिर जहाज डूब जाएगा। तो दोनों जहाजों को एक दूसरे से 16 मिनट के बाद मिलना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर। दोनों जहाज अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी भाई, इसकी स्पीड 8 है, इसकी s है, 8 + s रिलेटिव स्पीड बराबर डिस्टेंस। भाई दोनों जहाज के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 12 किलोमीटर। टाइम कितना आएगा, टाइम है 16 मिनट। दोनों जहाजों को एक दूसरे से 16 मिनट के गैप पर ही मिल जाना चाहिए कि 4 मिनट तो उतारने में लगेगा और 20 मिनट में जहाज पूरा डूब जाएगा। अब पूरा डूब जाने के बाद थोड़ा बचाने का कोई फायदा है, तो 16 मिनट को घंटे में अगर बदलना है तो हम लोग 60 से भाग लगा देंगे। आप बोलोगे हाँ सर किससे चला जाएगा, 4 से। तो 4 चौक 16 और ये 15, 4/15। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक। 4 से 12 3 बार चला जाएगा, 15 ऊपर तो 15 45, 45 हो गया। तो s कितना आ गया, 45 - 8, 8 उधर जाएगा, तो 45 - 8 आ गया 37। तो 37 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो बचाव जहाज किनारे से चला है उसको दौड़ना चाहिए कम से कम, ठीक है। देखो सवाल एक ही लाइन का, एक लाइन से ज्यादा का सवाल था, लेकिन लैंग्वेज इसकी 15 लाइन की दिख रही है आपको। ये चित्र आपको बनाने की जरूरत है, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तब दिमाग में करने लगोगे। इतना सा सॉल्यूशन है केवल इस सवाल का, ये रहा।